Dia and Ria were partners sharing profit and losses equally. On 31st March 2016, the balance sheet of the firm was as follows. Liability side: sundry creditors 60,000. Creditors 60,000. 60,000. Ria's loan 15,000. Riaz loan 15,000. General reserve 15,000. 15,000. Investment fluctuation fund IFR कितना है? 2,000. 2,000. Ria's capital R's capital 30,000. कितनी? 30,000. 30. 30. 30,000. Ria's capital 10,000. D's capital कितनी? 10,000. 10,000. टोटल 40,000. ठीक ना, है, ठीक है, इधर आ जाओ. Cash 25,000. Cash 25,000. Debtors 42,000. Debtors 42 अंदर है हमारे. अंदर. माइनस प्रोविजन कितना है? Less provision for doubtful debts 6,000. 6,000. बाहर 36. हाँ. ठीक है. Stock 12,000. Stock 12,000. Investment 18,000. Investment 18,000. 18,000. Plant and machinery 39,000. Plant and machinery 35,000. 39. Okay, 39,000. Ria's loan 2,000. Lease loan 2,000. 2,000. और दोनों साइड का टोटल 1,82,000. टोटल नहीं चाहिए हमें, टोटल क्योंकि ये बैलेंस शीट अब खत्म हो जाएगी, हम इसका कहीं ना कहीं ट्रांसफर कर देंगे. ठीक है. अब सबसे पहला काम हमने क्या करने का है? बैलेंस शीट कंप्लीट हो चुकी है ना, इसको हमने सबसे पहले यहाँ रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे. डिसोल्यूशन है ना ये. हाँ, तो डिसोल्यूशन में रियलाइजेशन अकाउंट बनता है. रियलाइजेशन अकाउंट, डिसोल्यूशन ये थोड़ा बड़ा बनेगा. कैपिटल अकाउंट छोटे में काम हो जाएगा. बैंक अकाउंट 1 2 1 2. बैंक को क्या करते हैं? पहले हम यहाँ से सारा सामान यहाँ ट्रांसफर कर लेते हैं, इस जगह को खाली कर लेते हैं, यहाँ बैंक अकाउंट बना देंगे. आई बात समझ में? तो हमें पता है क्रेडिटर्स कहाँ जाएंगे? क्रेडिट साइड. हाँ भाई, क्रेडिटर्स कितने हैं? 60,000 के. फिर क्या है? आर्ज लोन यहाँ जाएगा नहीं जाएगा? भौमिक बताएगा. लोन अकाउंट में जाएगा. शाबाश. आर्ज लोन यहाँ नहीं जाएगा, लोन अकाउंट में जाएगा. साथ साथ लो एक लोन अकाउंट बना लेते हैं यहाँ. इसका दोनों का लोन है. देखो, एक इसका लोन इधर है, इसका लोन इधर है. जब ऐसा दिखे या एक ही तरफ दोनों का लोन भी दिखे, लोन दिख जाए ना दोनों का, तो फिर लोन अकाउंट को ऐसे बनाना कैपिटल की तरह. समझ रहे हो? ये डी है और ये आर है, ये डी है और ये आर है. ये लोन अकाउंट है. आई बात समझ में? दोनों का कंबाइंड लोन अकाउंट ऐसे बनाएंगे. ठीक है, अलग अलग बनाने की जरूरत नहीं है, दोनों का सिंगल बना. और क्या करोगे? इसको आर का लोन की किधर जाएगी बीडी बताओ? सीआर साइड. और इस डी के लोन की बीडी किधर जाएगी? डीआर साइड. यानी आर को तो पहुंचा दो 15,000 क्रेडिट साइड, इसको कर दो डैश, इसको पहुंचा दो डी के में 2,000 डेबिट साइड. बोलो अमाउंट समझ आई कैसे पास करी? अमाउंट कैसे डाली? इधर की उधर. और किसके खाते में नाम देख के डालना. आर है तो आर को क्रेडिट, डी है तो डी को डेबिट, इसको खाली छोड़ना है. ठीक है. और इधर बाय बैलेंस बीडी. हाँ, ये बीडी है. और इधर भी टू बैलेंस बीडी. दोनों तरफ बीडी है. ओपनिंग बैलेंस है ये दोनों का. इसका उधर है, उसका इधर है दोनों का ओपनिंग बैलेंस. आई बात समझ में? जिसका इधर है उसका उधर है. आई क्लियर है? दोनों बीडी है ये. उसकी बीडी इधर है, उसकी बीडी उधर है. इसने लोन हमें दे रखा है, उसने हमसे लोन ले रखा है. ये फर्क है. आई बात समझ में? इसके बाद क्या करें? आगे ये दोनों खत्म हो गए. आर्ज लोन आ गया. जनरल रिजर्व कहाँ जाएगा? कैपिटल में. तो कैपिटल में पहले बाय बैलेंस बीडी कर लें. कितनी है? 20,000 और 10,000. बाय जनरल रिजर्व आ जाएगा कितना? 7,500. वेरी गुड. फिर यहां से आर्ज कैपिटल आईएफआर
दोनों देखो, इधर इन्वेस्टमेंट है, इधर आईएफआर है। ये रियलाइजेशन में इधर डालो, ये रियलाइजेशन में उधर डालो। आई बात समझ में? दोनों एक दूसरे के साथ काम आते हैं, ठीक है। तो आईएफआर जाएगा आपका इधर और इन्वेस्टमेंट जाएगी इधर। इनको साथ साथ पहले हम डेटर्स डाल लेते हैं। देखो डेटर्स 42,000 इधर, बाय प्रोविजन इधर डाल देते हैं 6,000। आईएफआर की मैंने छोड़ दी जगह। आईएफआर कितना है 2,000 और प्रोविजन कितना है 6,000। क्लियर हुआ? मैंने कैश अभी रोक रखा है। हाँ, कैश जाएगा बैंक के खाते में, तो कैश रोक रखा है। डेटर्स पहुंचा लो इस तरफ, प्रोविजन पहुंचा लो उस तरफ, स्टॉक पहुंचा लो इस तरफ 12,000, इन्वेस्टमेंट पहुंचा लो इधर 18,000, प्लांट एंड मशीनरी पहुंचा लो इधर 39,000। क्लियर है? सारी चीजें ट्रांसफर हो गई। कुछ रह गया देखो, एक बार नजर डाल लो। कुछ रहा कैश को छोड़कर? कैश बैंक में जाएगा। हाँ, कैश बैंक में जाएगा, इसीलिए वो छोड़ रखा है। बाकी सब चला गया। देखो क्रेडिटर गया, आज का लोन वहां चला गया। क्या आना कुछ कैश को छोड़कर सब चीजें ट्रांसफर हो गई। तो अब हम इसको खाते को मिटा देते हैं और मुझे पता है कैश का ओपनिंग बैलेंस कितना है 25,000। इसको कैसे ट्रीट करना है इसको देखना। अगर ये बैंक होता, अगर ये 25,000 क्या होता बैंक, तो मैं क्या करता? देखो सिंगल खाता बनाना है, डबल कॉलम में नहीं फंसना है हमें ज्यादा। हाँ, एक बैंक अकाउंट बनाएंगे, केवल बैंक अकाउंट, कैश कॉलम नहीं बनाएंगे, ठीक है। ये कैसे बनेगा? अगर जो तो बैंक है, ध्यान रखना, अगर बैलेंस शीट में यहाँ बैंक दे रखा है मान लो 20,000, हाँ, और कैश दे रखा है 5,000, दोनों को कैसे ट्रीट करें यहाँ देखना। ये जो बैंक है, बैंक के खाते में ये तो बीटी आ जाएगा कितना 20,000, 5,000 यहाँ जो मैं डालूंगा इसको टू कैश कहूंगा, वो कैश है और आ गया अब ये बैंक के खाते में। आई बात समझ में? क्लियर है? अब बीडी कुछ है नहीं, ये जो 25,000 है कह रहे हैं 25 था ना, कैश में 25 था, इसको क्या लिखूं टू कैश। इसको बैलेंस बीडी मत लिखना क्योंकि ये कैश है। बैंक हमारे 0 था और कैश अकाउंट से 25,000 इसमें आ गया। अब ये 25 उधर है हमारे पास, बैंक में है ये पैसा। आई बात समझ में? अब एडजस्टमेंट पढ़ो नंबर 1। The creditors were paid off by giving them the plant and machinery at discount of 10% and the balance in cash. बोले ये जो क्रेडिटर्स हैं इनको सेटल किया गया, इसको प्लांट एंड मशीनरी दी गई है ना। कितनी दी गई कुछ बताना है? 10% डिस्काउंट। 10% डिस्काउंट पे, यानी 39,000 की चीज इसको 3900 के डिस्काउंट पे दी गई। 35,100। तो ये निपटेगा कितने में? 35,100। कितने में निपटेगा ये? 35,100 में। और क्रेडिटर्स हैं कितने टोटल? 60 में से 35,100 तो उससे सेटल हो जाएगा, इससे सेटल हो जाएगा 35,100 60 में से। आई बात समझ में? बचा कितना? 25,900। 24,900। 24,900। हाँ 24,900। इसके लिए ये 24,900 कैसे दूंगा कह रहा है? बैलेंस इन कैश। बैलेंस इन कैश। तो क्या करें भाई, ये जो 39 की चीज ये 35,100 की रह गई है, औकात तो इसकी इतने की है ना, ट्रांसफर्ड भले ही इतना है लेकिन इसकी वैल्यू इतनी है ना। तो क्रेडिटर से 60,000 के, इनको प्लांट एंड मशीनरी 39 का नहीं मिल रहा है, इनको 35,100 का मिल रहा है ना। तो इनका 60 में से 35,100 सलट गया नहीं उससे, मतलब इस 35,100 को यहाँ नहीं सलटाओ, इस क्रेडिटर्स के इस 35,100 को यहाँ मत सलटाओ, इन दोनों ने आपस में एक दूसरे को सलटा दिया। आई बात समझ में? जो बचा 24,900 है ये सलटेगा। आई बात समझ में? ये सलटेगा, बाकी कुछ नहीं सलटेगा। क्लियर है? क्योंकि उन्होंने एक दूसरे को सलटा दिया है। बात समझ आ रही है? उसको प्लांट एंड मशीनरी मिलनी है ना, कितने की मिलनी है कम कर दो, बाकी 24,900। उसका ये अमाउंट पूछने का मकसद है कि ये अमाउंट कितनी है जो कैश से दी जाएगी। एडजस्टमेंट ये करना चाहिए। आई बात समझ में कि कैश से कितनी एडजस्टमेंट, अब कितना रह गया जो कैश से दिया जाएगा। प्लांट एंड मशीनरी सेटल हो गई उतने की,
तो बता दो अब कितना कैश से देगा, वहां से पता चलेगा कितना देगा कैश से। क्लियर है अमाउंट। नेक्स्ट, Riya's loan was paid with interest of ₹500. रियाज लोन, ये जो रिया का लोन है ना, ये 5 कितने परसेंट इंटरेस्ट के साथ, 500 रुपए का है। 500 रुपए के इंटरेस्ट के साथ दिया जाएगा। ये बाय इंटरेस्ट हो गई, और इंटरेस्ट कहाँ जाएगी, रियलाइजेशन अकाउंट में। ये जो 500 की इंटरेस्ट है रियलाइजेशन में किस साइड लिखनी चाहिए बताओ, डेबिट। कोई चीज क्रेडिट की है वो डेबिट जाएगी। तो एक तो ये 500 रुपए यहाँ आएगा किस नाम से, टू आर्ज लोन अकाउंट, टू आर्ज लोन अकाउंट, यहां से आ रहा है ये पैसा इंटरेस्ट से, ठीक है। और यहां क्या लिखूं, बाय रियलाइजेशन अकाउंट। कहां जा रहा है ये पैसा, है इंटरेस्ट का, क्या जा रहा है, रियलाइजेशन में। आई बात समझ में, क्लियर है। या फिर क्या करेंगे, आर का लोन। अभी देखो, अभी मैंने क्या किया, खाली ये 500 जो और देना था, अब इसकी अमाउंट कितनी बन गई, 15,500। इसकी केवल इसी की है, आर का आर के में ही सेटल करना, कहीं आर और डी के में डिस्टर्ब मत हो जाना। 15,500, ये 15,500 क्या करूं, टू बैंक से, टू बैंक से सेटल कर दो इसको 15,500। ये बैंक में किस तरफ दिखना चाहिए, क्रेडिट साइड। 15,500 किस नाम से, बाय आज लोन अकाउंट, ऐसे दिखना चाहिए, आर के लोन अकाउंट के नाम से। जिस खाते से जहां ट्रांसफर होती है अमाउंट, उस खाते का नाम इधर, इस खाते का नाम उधर। आई बात समझ में, क्लियर हो गया। और कुछ रह गया, नेक्स्ट हो गया, नहीं हो गया सेटल, कुछ रह गया, आर का लोन हो गया, खाता बंद कर दिया, बैंक से पेमेंट कर दी, हो गया। 500 रुपए जो एक्स्ट्रा था वो हमने रियलाइजेशन में डाल दिया। डी का भी तो करेंगे। और डी के लिए अब कहेगा करना, Debtors realized 10% less of the amount due from them. डेटर्स रियलाइज्ड, ये 10% लेस पे, इनकी 10% कम वैल्यू है कितने की, इनकी 4200 कम कर दो, 37,800। यानी डेटर्स कितने में निपटेंगे, कितने में निपटेंगे। तो ये वैल्यू कोई एक दूसरे से सेटल थोड़ी हो रही है, जो सेटल हो उसे काटा जाता है, ध्यान रखना है। 2-4 बार देखोगे ना मैं किसको कह रहा हूं, ये एक दूसरे को सिलटा दी है, तब समझ आएगी तुम्हें, ठीक है। इसकी अमाउंट को यहां सिलटाओ, कितने में, 37,800 में, किस नाम से, बाय बैंक, बैंक ब्रैकेट में डेटर्स का हो। ये बैंक के खाते में किस तरह दिखेगा, इस तरह दिखेगा। कितने है अमाउंट, कितनी है, 37,800 यहाँ दिखेगा। क्लियर है। यहाँ डेटर्स लिखना साफ साफ कि ये पैसा कहाँ से आया है, रियलाइजेशन अकाउंट से। किस मद में आया है, डेटर्स की मद में आया है। क्लियर है। किस खाते से आया है वो टू बाई करके लिखा जाता है। भौमिक समझ आ रहा है, ध्यान लगा बेटा तभी समझ आएगा। नेक्स्ट, Stock was taken over by Riya at 7,000. हाँ, स्टॉक वॉज टेकन ओवर। स्टॉक कितने का है, 12 का। ये रिया ने कितने में ले लिया, तो 7,000 यहाँ सेंटाओ इसको साथ में, और किसने लिया है उसका नाम लिख दो, कैपिटल अकाउंट। और यहाँ जब तुम कैपिटल अकाउंट लिख रहे हो तो ये 7,000 कैपिटल अकाउंट में किधर दिखेगा, डेबिट साइड। डी और आर के खाते में, आर में दिखेगा 7,000। टू रियलाइजेशन, बिल्कुल रियलाइजेशन। और है कहेगा ये स्टॉक के मद में। किसके मद में है ये, स्टॉक के मद में। क्लियर है। आगे, Investment realized 80% of their book value. इन्वेस्टमेंट रियलाइज्ड कितना परसेंट, 80% of their 80% ऑफ देयर बुक वैल्यू। इन्वेस्टमेंट 18,000 में 20% कम कर दो, 3600, 14,400। तो ये 14,400 में रियलाइज कर दो बाय। रियलाइज कुछ भी हो, रियलाइज का मतलब वसूल होना, वसूल बैंक से हो जाता है। ठीक है, रियलाइज हो गई कोई चीज बताएं तो बैंक से रियलाइज हुई, ये इन्वेस्टमेंट लिखो। और 14,400 कहाँ आएगा बैंक में, डेबिट साइड। हाथों हाथ ट्रांसफर करना, ये छूटनी नहीं चाहिए। तुमने कहा मैं अभी इसी खाते को पूरा कर लेता हूँ, बाद में इसे उधर उधर पहुंचाऊंगा, डिस्टर्ब हो सकते हो। ठीक है, हाथों हाथ वहां बैंक डाल दो तो बैंक में पहुंचाओ। टू रियलाइजेशन किस नाम से, 14,400 इन्वेस्टमेंट 14,400। क्लियर है यहाँ तक, क्लियर है।
आगे Realization expenses ₹600 were paid by Ria. दिया 600 रुपए के रियलाइजेशन एक्सपेंसेस है, पेड बाय किसने पे किए हैं? दिया दिया ने, डी ने पे किए हैं। अच्छा बताओ, पे तो डी ने किए बताए, इसका जिम्मेदार कौन है? फर्म है। देना तो फर्म ने है, दे भले ही दिया दे भले ही दिया दे, दिया किसने इससे मतलब नहीं है ना, है किसके सिर? फर्म के सिर। ठीक है, तो ये 600 रुपए यहाँ आएगा नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। अब अगर दिया ने दिए हैं तो यहाँ टू डीज कैपिटल लिखो, अगर बैंक खुद बैंक ने फर्म ने दिए हैं तो यहाँ बैंक लिखो। इतनी सी सावधानी बरतना, पैसा तो यहाँ आना यही है क्योंकि इस 600 रुपए का जिम्मेदार फर्म है, तो ये पैसा यही आना है। लेकिन दिया किसने है उसका नाम डाल दो, डीज कैपिटल। ठीक है, और ये डीज कैपिटल लिख रहे हो तो ये डी के कैपिटल में यहाँ 600 रुपए दिखना चाहिए। किस नाम से दिखना चाहिए भाई? रियलाइजेशन। शाबाश, किस उससे? रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कहते हैं। ये किस खाते से आ रहा है वाला नाम होता है, और ये किस मद में आता है, डेटर है, स्टॉक है, लोन है, क्या है, वो ब्रैकेट में दिखाना होता है। क्लियर है? आगे हो गया, कंप्लीट हो गया। अब हमें दूसरा स्टेप क्या लेना है? जब एडजस्टमेंट है कंप्लीट कर ले, अब हमें देखना है कोई चीज ट्रांसफर होने वाली छुट्टी तो नहीं है भाई। देखो डेटर तो निपट गए, स्टॉक भी निपट गया भाई, 12,000 का माल लिया 7,000 में चला तो गया है ना, निपट सारा गया। उसने ये नहीं कहा आधा माल दे दिया या इतना % दे दिया, पूरा निपटाया वो। ठीक है, 18,000 ये निपट गया। प्लांट एंड मशीनरी क्रेडिटर्स ने निपटा ली है ना, इधर का तो सब निपट गया। इधर देखो क्रेडिटर्स हमने पूरे निपटा दिए। हाँ 35 से 100 इससे निपट गए थे, 24,900 मैंने डाल दिया है। ध्यान रखना ये डालना बहुत जरूरी है, ये छूट जाता है। 24,900 जो एक दूसरे से सेलेक्ट है, बचा भी तो तुम्हें पूरा करना है। ठीक है, प्रोविजन 6,000 आएगा, सलेक्टेगा नहीं, प्रोविजन कभी नहीं सेलेक्ट है, ध्यान रखना। और IFR 2000 नहीं, कोई रिजर्व नहीं सेलेक्ट है। ठीक है, इधर नहीं सलेक्टेगा रिजर्व, जो यहाँ आएगा वो यहाँ नहीं सलेक्टेगा। अगर सलेक्टने वाला रिजर्व होगा सीधे यहाँ जाएगा, जैसे जनरल रिजर्व है ना, जैसे WCR करती है यहाँ सीधे यहाँ सलेक्टती है। जो यहाँ ट्रांसफर लिया है वो यहाँ नहीं सलेक्टेगी। क्लियर है? हाँ, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो इसका मतलब सब कुछ समझ गया। क्वेश्चन हमारा पूरा कंप्लीट है, हमें कुछ नहीं करने का है। तुम्हें अब कैलकुलेशन करनी है, इस खाते का टोटल करो, इसका बैलेंस निकालो, इधर आए तो यहाँ से यहाँ ट्रांसफर करो, इसका टोटल करो, इसका हिसाब बैंक में पहुंचाओ, नहीं मैच होए तब बताओ।